कहेंगे समुच्चय, जिसे हम कहते हैं सेट। आज हम इसकी बेसिक डेफिनेशन और इसकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि सेट हमारे पास क्या होते हैं, कि समुच्चय हमारे पास क्या होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके किसी भी कंसेप्ट को क्लियरली समझा पाए। तो हम देखते हैं इसी प्रकार से समुच्चय को। समुच्चय का हम मीनिंग निकाल सकते हैं समूह से। एक समूह यानी कि किसी का ग्रुप, ये किसी का ग्रुप है, लेकिन अब ग्रुप है, ग्रुप क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। यानी कि ग्रुप क्या होना चाहिए, पहले डिफाइन होना चाहिए कि 4 लड़कों का ग्रुप है, 4 लड़कियों का ग्रुप है, कि 2 फैमिलियों का ग्रुप है। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ए से जेड तक डिफाइन है कि ए से जेड तक अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। और डिफाइन में क्या, अब हम अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफाइन होना चाहिए, और जो चीज़ डिफाइन नहीं है उसे हम कैसे देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं n प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा सकती है। तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप नहीं है। इसी की जगह ये बोल देता है कि n प्राकृतिक संख्या है जहां n की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 10 के बीच है। तो n की डिफाइन, इसने डिफाइन किया है कि n की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 10 के बीच है। तो ये क्या है, डिफाइन हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समूह, समूह यानी कि ग्रुप हो गए। तो यानी कि इससे क्या डेफिनेशन हम सेट की बोल सकते हैं समुच्चय की, कि जिसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके क्या होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। यदि हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है तो उसे हम क्या नहीं कह सकते हैं, समुच्चय नहीं कह सकते हैं। स्टूडेंट, तो हम इसको क्या, समुच्चय को कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि नंबर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई, हम बॉल भी ले सकते हैं कि कोई वस्तु होती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे हम, कोई भी चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कक्षा, क्योंकि जो क्लास 10 में है उसमें छात्रों की कुल संख्या, तो ये हमारे पास छात्रों की संख्या जो है क्लास 10 में, ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, क्लास 11 में लड़कों की संख्या, यानी कि क्लास 11 में कितने लड़के हैं उसकी संख्या। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, सेट में है और समुच्चय में है। ये सारी चीजें हमारे पास समुच्चय बनाती है। इसी के अलावा यदि हम देखते हैं कि जो समुच्चय नहीं बना सकती, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं होना चाहिए, हम देखते हैं, अब यदि कहा जाता है, यदि कहा जाए कि भारतवर्ष में कि 10 विद्वानों की सूची निकालें, तो भारत में क्या होते हैं, कई विद्वान है, तो इसमें से हम 10 को नहीं ढूंढ पाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा प्रबल विद्वान है, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो सेट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से अब देखो, जब समुच्चय है तो समुच्चय अलग अलग प्रकार के होंगे, यानी कि जब हमारे पास समुच्चय कोई है, समूह बना है, वो ग्रुप क्या होता है, अलग अलग प्रकार से डिफाइन हो सकता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से क्या क्या उनकी डेफिनेशंस होती है। तो समुच्चय को हम नॉर्मली क्या समझ सकते हैं कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब देखो, बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा हम हट के चलते हैं, क्योंकि जो चीजें आपको 1 घंटा में मिल सकती है वो अगर 15 मिनट में या 5 मिनट में मिल सकती है तो वो बेटर है, ठीक है। लेकिन आपको मार्क्स गेन करने के लिए बुक लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है, तो आप इसको बुक से भी देख सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। तो इसके बाद आप देखते हैं समुच्चय के प्रकार। तो अब हम बात करते हैं जो समुच्चय है उसके प्रकार के बारे में। अब देखो, कोई हमारे पास क्या होता है, कोई समूह होता है, ठीक है। अब जो भी समूह हमारे पास हो सकता है कि हम 2 परिवार लेते हैं, हमारे पास 2 फैमिली है, ठीक है। तो इस फैमिली में भी 4 सदस्य रहते हैं, इस फैमिली में 4 सदस्य रहते हैं। तो यदि हमें बोला जाए कि फैमिली ए और फैमिली बी का समूह बनाइए, तो यानी कि इसका समूह बनाए, इनके ग्रुप बनाए, तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 4 इसमें, तो 4 इसमें है। तो ये हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है, कुल सदस्यों की संख्या बराबर है। और जिस भी समूह में यानी कि ग्रुप में समुच्चय एलिमेंट, यानी कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, उनकी जो भी एलिमेंट होगा उसका यदि इक्वल हमारे पास होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय। जिसमें क्या होगा कि समान हमारे पास संख्याएं होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय। जैसे कि हमारे पास ए और बी को देखा हमने कि ए में कितने 4 सदस्य हैं, बी में भी 4 सदस्य हैं, तो ए बराबर बी है, यानी कि जो ए का सेट होगा वो बी के सेट के बराबर होगा। और अब हम देखते हैं दूसरा रिक्त समुच्चय। देखो, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, एम्प्टी सेट। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इक्वल सेट। क्या कहेंगे, इक्वल सेट।
एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है कि जिस समुच्चय में जो सेट हमको गिवन होगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि वो खाली होगा। जैसे कि हमारे पास सपोज ए परिवार है, ए कोई मकान है, हमने ए कोई मकान है, तो मकान के अंदर कोई भी इंसान नहीं रहता है। तो यदि हमें बोला जाए कि ए मकान का क्या बनाओ, सेट बनाओ, तो जब ए मकान के अंदर कोई परिवार ही नहीं रहता है तो उसका हम सेट नहीं बना सकते हैं। तो यदि हम इसका सेट नहीं बना सकते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। यानी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है। नेक्स्ट आता है परिमित समुच्चय, यानी किसे कहते हैं हम फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, परिमित। अभी हमने एग्जांपल दिया कि कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, तो किसी स्कूल में कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या, जिस विद्यार्थियों की संख्या यदि हम गिन सकते हैं, यानी कि अब इसको हम काउंट कर सकते हैं। देखो फाइनाइट सेट को काउंटेबल सेट भी कहते हैं और अपरिमित समुच्चय को अनकाउंटेबल सेट भी कहते हैं। ठीक है। जिनकी गिनती क्या होती है, निश्चित होती है, यानी कि जिनकी संख्याएं हमारे पास निश्चित होती है उसे हम कहेंगे परिमित, और जिनकी संख्याएं हमारे पास निश्चित नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित। समझो। अब एक परिवार है, ए परिवार है। ए परिवार में हमारे पास कितने हैं, 10 लोग रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग रहते हैं। ठीक है। कितने लोग रहते हैं, ए परिवार में 10 लोग रहते हैं। तो यदि हमें बोला जाएगा कि ए परिवार के कुल सदस्यों का समुच्चय बनाइए, तो इनका समुच्चय हम क्या बनाएंगे, 1 से लेकर 10 बंदों का, यानी कि एक भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा बंदा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, इस प्रकार से 10 बंदे हो जाएंगे। और यदि ये बंदे 10 बंदे हमारे पास है तो यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जिन्हें हम गिन सकते हैं वही हमारे पास क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, वही हमारे पास क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। और हम दूसरा देखते हैं अपरिमित। अब इसी का अपोजिट करेंगे हम, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमित। जैसे कि n पूर्णांक है, तो यदि हमारे पास कहेंगे n पूर्णांकों की कुल संख्या, तो n हमारे पास कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमारे पास 0 1 2 से लेकर चलता है, फिर -1 -2 लेकर चलता है। अब ये हमारे पास कोई भी हम काउंट नहीं कर सकते किसने कितने पूर्णांक हमें कहे हैं, तो यानी कि अब इसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, अपरिमित, यानी कि अनकाउंटेबल सेट में इसे कहते हैं। अपरिमित का एक एग्जांपल और भी बढ़िया है, जब हम देखते हैं आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान हमें एक जगह, यानी कि एक ही जगह पे नहीं दिखता है। आसमान में यानी हमारी नजर आसमान में अगर पहुंचती है तो हमें अलग एक कोने से दूसरे कोने से तीसरे कोने से हम जहां से भी देखें हमें आसमान पूरा नहीं दिखाई देता है। तो यानी कि आसमान जहां तक भी फैला है हम उसे देख नहीं सकते, तो ये भी हमारे पास एक अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि तारों को हम गिन नहीं सकते, ये भी हमारे पास क्या है, अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से समझाएंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल्स पे।